हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल के इस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकगणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, आज के इस वीडियो में जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो ये बताने के लिए जा रहे हैं कि जब आप अपना राशिफल देखते हैं तो राशिफल देखने के समय पर आप में से बहुत लोग इस बात को लेकर के कंफ्यूज रहते हैं कि ये जो गुरुजी राशिफल बता रहे हैं ये हमारी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है या लगन पर आधारित है, यानी कि लगन राशि पर आधारित है। और हमारे जब हम राशिफल बताते हैं प्रत्येक माह का, तो कमेंट बॉक्स में इस प्रकार के बहुत अधिक प्रश्न जो हैं वो आते हैं। तो हमने यही सोच करके कि आपके जो लोग इस बात को लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूज हैं उनके भ्रम को दूर करना है। और मैं इस चर्चा को बहुत लंबी नहीं लेके जाऊंगा, क्यों कि देखिए ज्योतिष है ये, अगर मैं इस पर जितनी चाहूँ उतनी लंबी चर्चा कर सकता हूँ, लेकिन हमारा तो उद्देश्य सिर्फ एक इतना है कि हम जो मैसेज आपको देना चाहते हैं और जो मुख्य तौर पर आपका प्रश्न है उसका सही उत्तर आपको मिल जाए, बस यही हमारा उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य को लेकर के आज का ये वीडियो हम बना रहे हैं आपके लिए। तो हम आरंभ करते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने अभी आरंभ में कहा कि दो प्रकार के राशिफल होते हैं, एक लगन कुंडली के आधार पर होता है लगन राशि पर, एक होता है चंद्र राशि पर। अब आप कहेंगे ये लगन, अगर आप में से बहुत बिल्कुल ही नहीं जानते हैं तो मैं आज उनको भी थोड़ा सा ये चीज़ स्पष्ट करना चाहूँगा यहाँ पर कि लगन राशि का क्या मतलब होता है और चंद्र राशि का क्या मतलब होता है। आपके पास अपने जो कुंडली है, जन्म पत्रिका जिसको हम टेवा कह देते हैं, हॉरोस्कोप कह देते हैं, आप वो अपना खोल करके बैठ जाइए। तो उसमें जो सबसे पहला चार्ट बना होता है उसको हम लगन कुंडली कहते हैं। लिखा होता है ऊपर, उसके ऊपर लगन पत्रिका या लगन कुंडली ऐसे लिखा होता है। अब देखिए, इतनी बात तो तकरीबन सभी जानते हैं, चाहे उनको ज्योतिष का ज्ञान बिल्कुल ही ना हो तो बात अलग है, थोड़ा बहुत जब थोड़ा इंटरेस्ट रहता है तो इतना तो ज्ञान हो ही जाता है देख देख करके और सुन सुन के। कि देखिए, अब जैसे ये देख रहे हैं ये पूरा चार्ट है, आप ये चार्ट में 12 घर हैं, आप गिन सकते हैं 12, एक चार्ट में 12 ही घर होते हैं और यहाँ पर भी 12 ही घर हैं। और उन 12 घरों में ये जो है ये सबसे पहला घर कहलाता है, इसको हम पहला भाव कहते हैं। और ये भाव जो है यही लगन होता है कुंडली का, इसी को हम लगन भाव कहते हैं, जो फर्स्ट हाउस होता है, प्रथम भाव। बाकी द्वितीय भाव, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश और द्वादश। अगर मैं इसको अंग्रेजी में कहूं तो ये हो गया फर्स्ट हाउस, लगन भाव, जिसको हम लगन हाउस कहते हैं, लगन भाव कहते हैं। और दूसरा ये सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, एट्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस और 12th हाउस। ये 12 घर हो गए जो मैंने अभी आपको बताए। अब जैसा मैंने आपसे कहा कि ये फर्स्ट हाउस है, इसको प्रथम भाव कहते हैं और लगन भाव यही होता है। अब ये तो 12 घर हो गए चार्ट में कुंडली के। 9 ग्रह होते हैं, ये भी आप जानते हैं। 12 ही राशियां होती हैं। जैसे ये 12 घर होते हैं, इसी प्रकार 12 राशियां होती हैं। मेष से लेकर के मीन राशि तक 12 राशियां आप सभी जानते होंगे। उसमें मुझे कुछ ज़्यादा उस पर डिस्कस करने की मैं आवश्यकता नहीं समझता। राशियां तो 12 ही होती हैं, सभी जानते हैं। अब यहाँ जो मैं चर्चा कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पर लिखा है 4, यहाँ पर आप देख रहे हैं 4 लिखा हुआ है, यहाँ पर 5 है, यहाँ 6 है, ये 7 लिखा हुआ है, यहाँ ये 8 लिखा हुआ है, ये 9 लिखा हुआ है, ये 10 लिखा हुआ है, ये 11 लिखा हुआ है, यहाँ 12 लिखा हुआ है,
यहाँ 1 लिखा हुआ है, यहाँ 2 लिखा हुआ है, यहाँ 3 लिखा हुआ है, और जैसा मैंने कहा था यहाँ 4 लिखा हुआ है। तो मेरे प्रिय साथियों, मैंने जैसा कि आपको कहा कि 12 घर होते हैं, और मैंने घर आपको यहाँ से काउंटिंग की थी। ये फर्स्ट हाउस मैंने इस तरीके से लेकर के, और 12 घर तक मैं यहाँ तक आया था, और 12 घरों में 12 ही राशियाँ हो गई। अब यहाँ पर 4 नंबर लिखा हुआ है, तो 4 नंबर जो राशि है ये कर्क राशि होती है, और जब कर्क राशि हो गई तो यहाँ से ये एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, इधर को उल्टा। तो देखिए, लगन चार्ट जो होता है या जन्म पत्रिका जो होती है, इसमें जो राशियाँ होती हैं वो एंटी क्लॉकवाइज होती हैं। तो अब क्योंकि यहाँ पर 4 लिखा है तो यहाँ 5 आएगा, यानी कि सिंह राशि आ जाएगी। यहाँ 6 आएगा, ये कन्या हो गई, ये तुला राशि हो गई, ये हो गई आपके वृश्चिक राशि यहाँ 8, और ये हो गई धनु राशि, यानी कि षष्ठम भाव 6th हाउस में 9वें नंबर की राशि हो गई धनु राशि। यहाँ सप्तम भाव में 7th हाउस में मकर राशि हो गई, यानी कि 10वीं राशि हो गई। यहाँ अष्टम भाव में कुंभ राशि हो गई, 11वीं राशि। यहाँ नवम भाव में मीन राशि हो गई, 12वीं राशि। 12 ही राशि होती है मेष से लेकर मीन तक। अब यहाँ पर क्योंकि मीन खत्म हो गई तो यहाँ पर फिर मेष राशि आ जाएगी दशम भाव में, 10th हाउस में। यहाँ आ गया वृषभ राशि, टॉरस साइन, और यहाँ मिथुन राशि आ गई। तो इस प्रकार जो है 4 से शुरू हुई और ये यहाँ पर 3 पर आकर के खत्म हुई, यानी कि 12 की 12 राशि 12 घरों में ये बैठी हैं। अब क्योंकि यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, अब जो भी नंबर यहाँ लिखा होता है, यहाँ जैसे 4 लिखा हुआ है तो ये कर्क लगन की कुंडली कहलाएगी, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि ये लगन है। अगर हम अंग्रेजी में कहें तो कर्क को कैंसर साइन बोलते हैं। अब क्योंकि उसको कैंसर साइन कहा जाता है और यहाँ पर कैंसर साइन आप देख रहे हैं फर्स्ट हाउस में लगन भाव में, तो ये जो कुंडली है कैंसर असेंडेंट बेस्ड कुंडली हो गई। असेंडेंट अंग्रेजी में कहते हैं लगन को, तो ये जो है कैंसर असेंडेंट बेस्ड कुंडली हो गई। कहने का भाव ये हुआ कि इस फर्स्ट हाउस में, इस चार्ट के लगन भाव, लगन चार्ट की बात कर रहे हैं हम, और इसका ये फर्स्ट हाउस है लगन भाव। यहाँ पर जो भी राशि होगी, ये जरूरी नहीं है कि यहाँ 4 ही हो। मैं तो आपको एक उदाहरण के तौर पे मैंने इसलिए आपको समझाने के लिए एक ये कर्क लगन की मैंने कुंडली पकड़ ली है। हो सकता है आपकी कुंडली में यहाँ पर 5 हो या कोई और नंबर लिखा हो 1 से 12 के बीच में, तो जो भी नंबर यहाँ लिखा होगा फर्स्ट हाउस में वही लगन बेस्ड कुंडली है आपकी। यानी कि अगर यहाँ सिंह लिखा होता 5 तो आपकी सिंह लगन की कुंडली कहलाती। अगर यहाँ पर 1 लिखा होता तो आपकी मेष लगन की कुंडली कहलाती। अगर यहाँ पर 2 लिखा होता तो आपकी वृषभ लगन की कुंडली कहलाएगी। अगर यहाँ पर 3 लिखा हुआ है फर्स्ट हाउस में लगन भाव में तो ये मिथुन लगन की कुंडली हो गई। इसी तरह आगे 12 राशि, मतलब 12 तक, मीन राशि तक जो भी यहाँ पर राशि लिखी होगी वही लगन की कुंडली उसी की कहलाएगी ये। तो मैं समझता हूँ आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब दूसरी बात करते हैं ग्रहों की, कि यहाँ पर जो ग्रह बैठे हुए हैं 9 ग्रह, इन तो 12 घरों में तो नहीं आ सकते, कुछ घर खाली भी रहेंगे क्योंकि ग्रह तो 9 ही हैं और घर जो है वो 12 हैं। तो यहाँ पर द्वितीय भाव में देखिए यहाँ राहु बैठे हैं सिंह राशि में, और यहाँ 4th हाउस में चतुर्थ भाव में चंद्रमा बैठे हैं तुला राशि में, और फिर ये घर खाली है। फिर ये 6ठा भाव है 6th हाउस, यहाँ पर बैठे हैं 3 ग्रह धनु राशि में, सूर्य, बृहस्पति और शनि। यहाँ पर मकर राशि है और मकर राशि में बुध बैठे हुए हैं, और ये जो है अष्टम भाव है, और अष्टम भाव में 2 ग्रह बैठे हुए हैं मीन राशि, कुंभ राशि में, एक केतु और एक शुक्र। ये घर खाली है नवम भाव, यहाँ मीन राशि लिखी हुई है। दशम भाव खाली है जहाँ मेष राशि लिखी हुई है। एकादश भाव यानी 11th हाउस खाली है जहाँ वृषभ राशि लिखी हुई है। द्वादश भाव आ गया, द्वादश भाव में जहाँ 3 लिखा हुआ है यहाँ मंगल बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार 12 घरों में से 3 घर खाली हैं। एक ये घर खाली है तृतीय भाव 3rd हाउस, एक 5th हाउस खाली हो गया, 4 घर खाली हैं, क्षमा करें।
क्योंकि 3 ग्रह एक जगह आ गए हैं, एक घर में आ गए हैं, 2 ग्रह एक घर में आ गए हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर एक तृतीय भाव खाली हुआ, एक हो गया पंचम भाव 5th हाउस, एक हो गया नवम भाव, एक दशम भाव और एक 11th हाउस, क्योंकि 3 ग्रह एक ही घर में आ गए हैं और 2 ग्रह एक घर में आ गए हैं। अगर ये एक एक ग्रह सभी घरों में होते तो 3 घर खाली होते। तो यहां पर अब क्योंकि यह कर्क लगन की कुंडली है तो आपको यह अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि लगन राशि किस प्रकार देखी जाती है। यहां जो लिखा हुआ होगा वही आपकी लगन राशि है और वही आपकी लगन का कुंडली है, उसी लगन का, जैसा मैंने आपसे अभी बताया। अब क्योंकि मैंने आपको यह भी बताया अभी कि चंद्रमा यहां बैठे हैं इस कुंडली में तुला राशि में, तो चंद्रमा क्योंकि यहां 4th हाउस में बैठे हैं तुला राशि में। अब आपको मैं बताने जा रहा हूं कि चंद्र राशि के आधार पर कैसे देखा जाता है। देखिए, एक होती है लगन कुंडली जिसका अभी मैंने आपसे पूरा डिटेल में बात किया है, फिर एक होती है चंद्र कुंडली। इस प्रकार अगर मैं इस विषय पर बात करूंगा तो बहुत लंबा विषय हो जाएगा और मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूं कि लगन कुंडली और चंद्र कुंडली के विषय में, ताकि आपको ये चीज़ स्पष्ट हो जाए, यहाँ कोई भ्रम ना रहे दिमाग में। उद्देश्य यही है इस वीडियो को बनाने के पीछे। तो देखिए क्या होगा। अब आते हैं हम चंद्र कुंडली पर। तो जहां पर 7 लिखा हुआ है 4थे भाव में यहां ये और चंद्रमा बैठे हैं, तो जब चंद्र कुंडली बनेगी तो 7 यहां आ जाएगा, क्योंकि 7 नंबर पे चंद्रमा बैठे, फिर 7 यहां आ जाएगा और चंद्रमा यहां आ जाएंगे। अब 7 नंबर से नंबर चालू होंगे 12 भाव में। 7 यहां आ गया क्योंकि चंद्रमा है, चंद्र कुंडली बनानी है हमें, तो चंद्र यहां आ गए लगन भाव में और 7 नंबर भी यहां आ जाएगा चंद्र कुंडली में। 8 यहां आएगा, 9 यहां, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इस प्रकार राशियां आ जाएंगी क्योंकि अब चंद्र कुंडली बन रही है। तो मेरे प्रिय साथियों, ये हो गई आपकी चंद्र कुंडली। अब आपको मैं इतनी बात कहना चाहूँगा कि जब चंद्र यहाँ आ गए, क्योंकि लगन में बैठेंगे तो चंद्र कुंडली कहलाएगी। 7 नंबर, क्योंकि लगन कुंडली में यहाँ बैठे थे 7 नंबर तुला में 4थे भाव में। अब क्योंकि इसी जन्म कुंडली का की जब चंद्र कुंडली बनेगी तो चंद्रमा यहाँ आएंगे और उसके हिसाब से सिक्वेंस वाइज जो है क्रमानुसार नंबर राशियों के नंबर आगे चलेंगे। 7 नंबर से यहाँ आरंभ होगा, 8, 9, 10, 11, 12 और यहाँ तक 6 नंबर तक आ जाएंगे। तो वो राशियाँ हो गई। अब ग्रहों की स्थिति राशियों के हिसाब से होगी। जैसे मैंने कहा 7 नंबर यहाँ है तुला राशि, चंद्रमा बैठे हैं यहाँ। 8 में कोई राशि ग्रह नहीं है, मतलब वृश्चिक राशि द्वितीय भाव में। अब यहाँ 9 आ जाएंगे, तो 9 में यानी कि धनु राशि में तो 3 ग्रह थे लगन कुंडली में, सूर्य, बृहस्पति और शनि। तो सूर्य, बृहस्पति, शनि यहाँ आ जाएंगे। और ये हो गया मकर राशि यहाँ 4th भाव में चंद्र कुंडली में, तो यहाँ शनि आ जाएंगे। तो क्षमा करें, बुध, क्योंकि लगन कुंडली में बुध बैठे हुए हैं मकर में, तो यहाँ मकर यहाँ आ गई। अब ये आपको मैं चंद्र कुंडली के विषय में बता रहा हूँ। तो ग्रहों की जो इसमें क्या हुआ, केतु और शुक्र जो थे वो लगन कुंडली में कुंभ राशि में बैठे हुए थे, तो कुंभ राशि यहाँ आ रही है। 7 नंबर से चंद्र कुंड यहाँ से शुरू कर रहे हैं ना हम, 7 नंबर से 7, 8, 9, 10, 11, तो ये कुंभ राशि आती है। कुंभ राशि में यहाँ केतु और शुक्र हो गए। इसी तरह ये 12, 1, 2 और 3 में बैठे हुए थे मंगल। तो ये स्थिति ग्रहों की ऐसे रहेगी। तो यहाँ क्या फ़र्क पड़ा, यहाँ इतना फ़र्क पड़ा कि जो लगन कुंडली जिसके बारे में मैंने आपसे अभी डिस्कस किया है कि जो लगन कुंडली में जो ग्रह जहाँ जहाँ जिस राशि में जिस घर में बैठे हुए थे, जब हम चंद्र कुंडली बनाएंगे उसी लगन कुंडली के आधार पर, क्योंकि चंद्रमा यहाँ बैठे थे, ये बात ज़रा ध्यान देने वाली है, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि चंद्रमा क्योंकि यहाँ बैठे हुए थे तुला राशि में। अब जब जहाँ भी जिस घर में चंद्रमा बैठे होंगे, जिस राशि में बैठे होंगे, वही राशि जब चंद्र कुंडली बनेगी तो वो यहाँ लगन भाव में लिखा जाएगा और यहाँ चंद्रमा बैठेंगे और उसके हिसाब से फिर बाकी राशियाँ सिक्वेंस वाइज आगे आएंगी। लेकिन ग्रहों जो ग्रह थे लगन चार्ट में जिन राशियों में, वो उन्हीं राशियों में ही लिखे जाएंगे। अब क्योंकि भाव चेंज हो गए तो वहाँ लगन कुंडली में क्योंकि चंद्रमा यहाँ थे, चंद्र कुंडली में चंद्रमा यहाँ आ गए लगन भाव में, क्योंकि हम चंद्र कुंडली बना रहे हैं। राहु जो थे वो सिंह राशि में थे द्वितीय भाव में लगन कुंडली में। अब यहाँ क्या हुआ
यहाँ पर आ गए यहाँ राहु इस एकादश भाव में। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब हमने चंद्र कुंडली बनाई तो ग्रह तो अपनी राशियों में ही रहे, भाव चेंज हो गए, यानी घर चेंज हो गए। तो यहाँ पर मैं जो कहना चाहता हूँ मेरे प्रिय साथियों कि हम जो आपको राशिफल की चर्चा करते हैं आपके साथ, 12 राशियों की जब बात करते हैं कि भाई मासिक राशिफल लेकर के आते हैं आपके लिए प्रत्येक माह, तो वो जो राशिफल होता है हमारा वो लगन राशि पर आधारित होता है पूर्ण रूप से। इस बात को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि हमारा जो एक तरीके से राशिफल जो हम जिसकी आपसे हर महीने चर्चा करते हैं लेकर आते हैं आपके लिए, वो पूर्ण रूप से 100% 100% लगन राशि पर आधारित होता है। अब आप कहेंगे कि हमें कैसे पता लगेगा, कैसे पता लगेगा कि ये, चलिए हमने तो आपको बता दिया कि ये लगन कुंडली यानी लगन राशि पर हम आधारित आपसे मासिक राशिफल की बात करते हैं। अब कोई दूसरे हैं उन्होंने नहीं बताया आपको कि ये हम लगन राशि पर आधारित राशिफल आपको बता रहे हैं या चंद्र कुंडली पर आधारित बता रहे हैं, तब आप कैसे पहचानेंगे? तो मैंने आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताया चंद्र कुंडली बनाने का, और पहले लगन कुंडली के विषय में आपको बताया। अब आपको अंत में मैं इतना समझा देता हूँ कि आप जब पता करेंगे, कोई भी एस्ट्रोलॉजर जब राशिफल की चर्चा करते हैं तो पहले वो ग्रह गोचर की स्थिति आपको उससे अवगत कराते हैं कि ग्रहों की क्या स्थिति है गोचर में। अब आप मेरे को ही ले लीजिए, मान लीजिए कि मैं, जैसा मैंने अभी कहा था कि मैं कर्क कुंडली के विषय में आपसे बात कर रहा हूँ, ये कर्क कुंडली ले लेते हैं। अब मैं जब आपको ग्रहों की स्थिति से अवगत कराऊंगा, मान लीजिए जो ग्रह यहाँ पर अभी मैंने जिनके विषय में चर्चा की है आपसे कि राहु बैठे हैं, ये लगन कुंडली है मान लीजिए 1 मिनट के लिए, और यहाँ पर 4 लिखा हुआ है क्योंकि लगन कुंडली जो है वो कर्क लगन की थी जो मैंने आपसे बात की है, और यहाँ 5 है। तो राहु यहाँ बैठे हैं सिंह राशि में, चंद्रमा यहाँ आ गए थे तुला राशि में, और छठे भाव में सूर्य बृहस्पति और शनि थे धनु राशि में, और यहाँ मकर राशि में बुध बैठे हुए हैं, यहाँ कुंभ राशि में केतु और शुक्र हैं, और यहाँ पर मंगल बैठे हैं मिथुन राशि में। मान लीजिए ग्रहों इस गोचर में या आसमान में जो ग्रह लगातार 24 घंटे 365 दिन घूम रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, मान लीजिए जो ग्रहों की स्थिति मैंने इस लगन चार्ट में बताई है, सब 1 मिनट के लिए मान के चलें कि वही स्थिति ऊपर आसमान में भी है। तो मैं जब आपको बताऊंगा तो आपके सामने चार्ट भी बना हुआ आएगा, ठीक है? तो आप अपनी कुंडली को खोल लीजिए, और जब आप कुंडली खोल के देखेंगे आपका जो भी लगन चार्ट है, जो भी नंबर यहाँ लिखा हुआ है, 5 है, 6 है, 7 है, मान लीजिए कि जैसे कि अभी चर्चा चल रही है कर्क लगन की कुंडली को लेकर के, तो अगर आपकी कुंडली में भी 4 लिखा हुआ है यहाँ पर, और मैं जो ग्रहों की स्थिति बता रहा हूँ, मान लीजिए मैंने कहा राहु सिंह राशि में है जैसा कि है यहाँ पर गोचर में, तो आप देखिए कि भाई मेरी जो सिंह राशि है वो कहाँ है लगन से, कन्या राशि कहाँ पर है, उसी हिसाब से वो चार्ट जो दिखाई देगा आपको, दिखाएंगे वो एस्ट्रोलॉजर, आप अपने लगन चार्ट से मैच कर लीजिए उसको। अब अगर आप मेरी अगर बात समझ में आ रही हो आपके, तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि जिस समय पंडित जी का चार्ट आता है जिस राशि का भी, उसमें ग्रहों की स्थिति क्लियर स्पष्ट रूप से लिखी होती है गोचर की, तो आप ये देख लीजिए कि भाई ये मेरे लगन के हिसाब से है ग्रहों की स्थिति या चंद्र राशि के आधार पर है। अगर आपका कर्क लगन का चार्ट है, यही चार्ट है मान लीजिए 1 मिनट के लिए उदाहरण के लिए, और ये जो ग्रहों की स्थिति है जो यहाँ पर लगी हुई है, ये मान लीजिए गोचर की स्थिति है आज की डेट में, एक बात कह रहे हैं, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये जो बता रहे हैं पंडित जी, चाहे वो कहें या ना कहें कि ये लगन कुंडली पर आधारित है ये राशिफल या चंद्र कुंडली पर है, आप जब वो चार्ट देखेंगे और जैसे ही वो कर्क लगन का चार्ट आएगा आपके सामने, आपको पहचान पड़ जाएगी कि मेरे जो ग्रह स्थिति है ये जो बता रहे हैं ये कर्क लगन के आधार पर बता रहे हैं या चंद्र राशि के आधार पर बता रहे हैं। तो ये एक तरीका है
इस बात को आपको किसी से पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आज मैंने आपको समझा दिया कि चंद्र कुंडली किस हिसाब से होती है और लगन कुंडली कैसे बनती है, ये चीज़ मैंने आपको बताई है। और अंत में मैंने ये भी बताया है आपको कि लगन कुंडली पर ही आधारित होता है हमारा राशिफल। उसको लेकर के आप दिमाग में किसी प्रकार का कोई संशय ना रखें। और आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि लगन कुंडली पर आधारित ये क्यों होता है। इसलिए होता है कि चंद्रमा जो होते हैं मेरे प्रिय साथियों, जितने भी ये ग्रह हैं 9 के 9, चंद्रमा की स्पीड सबसे हाई स्पीड होती है 9 ग्रहों में। सबसे तीव्र गति से चलने वाले ग्रह हैं चंद्रमा। ये मान के चलिए कि 48 से 53-54 घंटे के अंदर एक राशि बदल देते हैं। कह सकते हैं 2.25 दिन से 2.5 दिन के अंदर अंदर, 2.25 दिन से 2.5 दिन के अंदर अंदर ये अपनी राशि चेंज कर देते हैं। जो बाकी ग्रह हैं, जैसे कि हम सूर्य के हैं, हम बुध के हैं, शुक्र के हैं या मंगल के हैं, मतलब एक लमसम, वो उनका एवरेज जो है वो महीने के आसपास आ जाता है। मंगल थोड़ा कभी ज़्यादा चले जाते हैं, कभी कम चले जाते हैं महीने से, लेकिन बाकी जो ये सूर्य हैं पूरे एक महीने में राशि परिवर्तित करते हैं। बुध भी आगे पीछे हो जाते हैं, स्पीड जब उनकी ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो, लेकिन एवरेज वही आता है महीने 20 दिन का ही। शुक्र का भी महीने के आसपास ही आता है राशि परिवर्तन का। और राहु जो होते हैं ये तो साल से अधिक ले जाते हैं, 1.25 साल 1.5 साल। शनि जो है वो 2.5 साल तक ले जाते हैं राशि परिवर्तन करने में। बृहस्पति 13 महीने तक ले जाते हैं, 12 से। तो कहने का अभिप्राय ये हुआ कि क्योंकि चंद्रमा जो है वो लगभग 2.25 दिन से 2.5 दिन में ही अपना राशि परिवर्तन कर देते हैं। अब क्योंकि वो राशि परिवर्तन इतनी जल्दी जल्दी करते हैं तो उनके जो फल हैं वो भी बहुत जल्दी जल्दी बदलेंगे। लेकिन लगन, क्योंकि हम आपको मासिक राशिफल दे रहे हैं, मंथली राशिफल, अगर हम चंद्र बेस्ड मतलब बताएंगे आपको राशिफल, चंद्र पर आधारित राशि पर, तो ये हमारे को लिए बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी, बहुत लंबा समय चाहिएगा हमको। अब क्योंकि लगन है, लगन बेस्ड है, बाकी ग्रहों की स्थिति एक महीने तक तकरीबन उतनी ही रहती है। कोई एक आधी ग्रह इधर, 1-2 ग्रह इधर उधर होते हैं, तो उनका पता लग जाता है कि क्या फलित देंगे। तो इसलिए हम नहीं, अधिकतर एस्ट्रोलॉजर्स लगन राशि पर ही आधारित आपको मंथली राशिफल देते हैं। और बाकी हमने आपको बता भी दिया, समझा दिया कि अगर आपने खुद भी चेक करना है कि कोई भी एस्ट्रोलॉजर का अगर आप देख रहे हैं राशिफल, तो आपने कैसे पहचान करनी है कि ये लगन राशि पर आधारित बता रहे हैं या चंद्र राशि पर आधारित, क्योंकि वो चार्ट भी जरूर दिखाएंगे आपको, मेष से लेकर मीन राशि तक, और उनमें ग्रहों की स्थिति भी होगी। तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं अपनी ग्रह कुंडली खोल करके कि ये जो स्थिति है कर्क लगन की है या तुला लगन, मतलब तुला राशि की है। क्योंकि यहाँ जो इस कर्क लगन की जो कुंडली है, इसमें यहाँ जो थी, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर है, तो वो तुला राशि है। इसमें चंद्रमा जिस राशि में बैठते हैं आपकी कुंडली में, वही आपकी जन्म की राशि कहलाती है। तो क्योंकि चंद्रमा यहाँ बैठे हुए हैं इस कर्क लगन कुंडली में, तुला राशि में, तो ये तुला राशि की कुंडली है, तुला राशि की। और क्योंकि 4 नंबर यहाँ है, कर्क यहाँ पे है कर्क राशि, तो ये कर्क लगन की कुंडली हो गई और तुला राशि की कुंडली हो गई। तो अब आप इस बात को बहुत आसानी से देख सकते हैं कि भाई ये जो ग्रहों की स्थिति बता रहे हैं एस्ट्रोलॉजर, उस आधार पर ये हमारी चंद्र राशि के आधार पर बता रहे हैं या कर्क लगन के आधार पर बता रहे हैं। आपको भी स्वयं को अंदाजा लग जाएगा बहुत आसानी से, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। तो मेरे प्रिय साथियों, ये जो कार्यक्रम था आज का, सिर्फ यही बताने के लिए था कि लगन कुंडली का क्या मतलब होता है, लगन राशि का क्या मतलब होता है। ये भी समझ में आना चाहिए कि लगन राशि क्या होती है और चंद्र राशि क्या होती है। तो चंद्र राशि तो वही होती है जो भी आपके लगन चार्ट में जहाँ पर भी चंद्रमा बैठे हैं, जिस राशि में भी बैठे हैं, तो जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म की राशि हो गई। और जो आपका लगन चार्ट है और उसमें जो लगन भाव में जो राशि है, नंबर लिखा है, वो आपकी लगन राशि है। बस इतनी सी बात है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो आज का छोटा सा एक कार्यक्रम है ये पसंद आया होगा।
लगन राशि और चंद्र राशि क्या चीज़ होती हैं, इसको कैसे समझना है, इसके विषय में मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश किया है आपको समझाने का कि आपके समझ में आ जाए ये चीज़। और यूँ तो ज्योतिष तो बहुत गहरा सब्जेक्ट है, बहुत लंबा सब्जेक्ट है। अब मैं और इसके आगे अगर चलूँगा तो उसका कोई औचित्य नहीं है। आपको तो सिर्फ ये समझना है कि भाई राशिफल देखना होता है तो फिर लगन राशि क्या है और चंद्र राशि क्या चीज़ है, यही मैंने आपको आज समझाया है। इसी के साथ अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी अवश्य दबाएं, क्योंकि आगे आने वाले जो हमारे नए कार्यक्रमों के वीडियोज़ हैं वो भी आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उनका भी समय अनुसार लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।